बच्चा चुराने वाली चुड़ैल। वीरपुर गांव में शाम के समय बहुत बड़ा बाजार लगता था, जहां हर तरफ रौनक ही रौनक थी। ऐसे ही रागिनी नाम की औरत तिपहिया रिक्शे पर ढेर सारे बच्चों के खिलौने बेच रही थी। खिलौने ले लो, खिलौने, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने। हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, लाइट वाली घड़ी है, चकला है, बेलन है, बच्चों की छोटी छोटी बर्तन है। ले लो खिलौने ले लो। रागिनी के खिलौने देखकर एक छोटी लड़की जिद करती है। तभी शिल्पा उसकी दुकान पर आकर बोलती है, अरे बहन जी, ये गुड़िया कितने की दी है? अरे माँ, ये नहीं, गुलाबी वाली गुड़िया चाहिए मुझे। अच्छा, ये गुड़िया दिखाना जरा, जो कोने में है। जी, ये लीजिए, 50 की है। ये तो बहुत महंगी है, थोड़ा कम कीजिए वरना नहीं लूंगी। अरे बहन जी, कम किया तो हमारे लिए फिर क्या बचेगा? माँ प्लीज दिला दीजिए ना, माँ ये गुड़िया चाहिए, दिला दो ना माँ। देखिए बहन जी, बच्ची जिद कर रही है, मैं आपके लिए 10 कम कर देती हूँ। ये ले जाइए गुड़िया। ठीक है, दे दो। ये मुझे ये गुड़िया मिल गई। हरे, आप खुश हो ना? तुम चलो। शिल्पा के ये कहते ही वो अपनी बेटी के साथ जाने लगती है। तभी रागिनी का हैवानी रूप सामने आता है और वो कहती है, अब देखना कैसे ये बच्ची मेरे पास खुद ब खुद आती है। अब मेरा मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। शिल्पा सब्जी लेने में लगी थी, इतने में रूही उस खिलौने की वजह से उस चुड़ैल के वश में आ जाती है और उल्टे पांव चलकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है, जहां चुड़ैल उसे जल्दी से एक बोरी में बंद करके अपने रिक्शे पर रख लेती है। आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। तभी चुड़ैल कहती है, आखिर ये बच्ची मेरे पास आ ही गई। इसे गायब करके मैं वहाँ ले जाऊंगी जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कहकर रागिनी अपने तिपहिया रिक्शा चलाकर घने जंगलों में आ जाती है और वहाँ वो अपने असली रूप में आकर काली विद्या करने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय रुच्चे नमः स्वाहा। शैतान महाराज प्रकट हो, शैतान महाराज प्रकट हो। चुड़ैल के इतना कहते ही शैतान असुर प्रकट होकर कहता है, क्या हुआ? क्यों मुझे इतनी जल्दी तुमने बुलाया? अभी मेरा आने का समय नहीं हुआ था। शैतान महाराज, मैंने आपके कहने से बच्चे को चुरा लिया है, वो मैं आपको देने आई थी। तुम्हारा चढ़ावा मुझे ऐसे स्वीकार नहीं है। बहुत सारे बच्चे चाहिए मुझे। जब तक तुम एक साथ 5-6 बच्चों की बलि न चढ़ा दो, तब तक मैं नहीं आऊंगा। मुझे दोबारा इस तरह बुलाकर क्रोधित मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। क्षमा कीजिए शैतान महाराज, दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। मैं और चढ़ावा लेकर आऊंगी। चुड़ैल के ये कहते ही शैतान असुर गायब हो जाता है। तभी चुड़ैल गुस्से से आग के तसले को फेंक कर कहती है, दोबारा से मुझे ये सब करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने मकसद को पूरा करके ही रहूंगी। शैतान महाराज को चढ़ावे जरूर दूंगी। माँ खोलो मुझे, माँ के पास जाना है मुझे, खोलो, मेरा दम घुट रहा है। माँ कहाँ आप? माँ चाहिए तुझे, वो तो तुझे अब कभी नहीं मिलेगी। यही रहना होगा तुझे, पड़ी रहे इस बोरी के अंदर और चिल्लाती रहे। ये बोलकर वो चुड़ैल अगले दिन बच्चों के खिलौने रिक्शे में रखकर बेचने लगती है। खिलौने ले लो, खिलौने, सस्ते सस्ते बच्चों के खिलौने। अरे बहन जी, जरा ये लाइट वाली घड़ी देना और ये कार भी दे दो। माँ, ये कार नहीं, वो बर्तन चाहिए। जी, मेरी बेटी जो कह रही है ना, उसे वो दे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए, यही सही मौका है। ये बोलकर रागिनी चुड़ैल अपने हाथ से उसके बच्चे को सम्मोहित करती है। दोनों खिलौने लेकर चले जाते हैं, लेकिन आधी रात में मान्या खुद चलकर उसके पास आ जाती है, जिसे अपने रिक्शे में उठाकर वो जंगल में कैद कर लेती है। चुड़ैल यही नहीं रुकती, इस तरह वो 2-4 बच्चों को गायब करके रिक्शे में ले आती है, जिससे लोगों को कानों कान खबर नहीं होती। वहीं बच्चों के माँ बाप परेशान होते हैं। पूरे गांव में हाहाकार फैल जाता है कि कोई बच्चे को चुरा रहा है, मगर कौन? आखिर चुड़ैल का ये सब करने का क्या मकसद था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक एक करके चुड़ैल 7 बच्चों को बोरी में बंद करके रिक्शे से जंगल में ले आती है और वहाँ उन्हें बांध कर रखती है और बड़ी विधि करने लगती है। तभी जंगल से गांव का मुखिया गुजरता है। फिर वो अपने गांव के बच्चों को पहचान लेता है और चुड़ैल को ये सब करता हुआ देखकर कहता है, अरे रे रे रे, इसका मतलब हमारे बच्चों को एक चुड़ैल चुरा रही थी।
ये तो मुझे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक लग रही है। मुझे तांत्रिक वालों की मदद लेनी होगी, कहीं ये बच्चों को कुछ कर न दे। ये बोलकर मुखिया एक बड़े तांत्रिक के पास जाता है और उसे बच्चा चुराने वाली चुड़ैल के बारे में सब बता देता है। तांत्रिक बाबा कुछ तो कीजिए, कहीं वो हमारे बच्चों को मार न डाले। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस चुड़ैल को अपने मंत्र से वश में करता हूँ। देखता हूँ कैसे यहाँ वो नहीं आती। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा नमः स्वाहा। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर बच्चा चुराने वाली चुड़ैल और शैतानासुर सातों बच्चों की गर्दन काटकर बलि देने जा रहा था। उसी वक्त तांत्रिक के मंत्र से चुड़ैल उसी के पास खींची चली आती है, जहां तांत्रिक उसे कैद कर लेता है। तभी वो बौखलाकर कहती है, बड़े तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मुझे वश में करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जानती है ना तू, मेरे बंधन में एक चींटी नहीं मार सकती तू, मुझे क्या मारेगी? अब जल्दी से बता, बच्चों को क्यों चुरा रही है तू? मैं क्या तुझे ऐसी वैसी चुड़ैल दिख रही हूँ? काली तंत्र विद्या की रानी हूँ। मैं हूँ रानी। भले ही वश में कर लिया, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डायलॉग बाजी कर रही है मेरे सामने, अब बताता हूँ तुझे। ऐसा कहकर तांत्रिक उस पर इतने कठोर मंत्र का उच्चारण करता है कि वो सब बताने के लिए मजबूर हो जाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। 1 साल पहले की बात है, मैं इसी गांव में रहती थी। खिलौने बेचने का काम था मेरा, लेकिन अपने जीवन से बहुत दुखी थी। कभी राशन की टेंशन, कभी पति का अत्याचार, कभी गांव वालों के ताने। मैं इन सब परेशानियों से जूझ कर थक चुकी थी और जंगल में गई। वहाँ मुझे एक काली विद्या करती हुई औरत दिखी। उसने मुझे बताया कि अगर मैं इस विद्या को अपनाऊं और शैतान असुर को खुश कर दूं, तो मुझे जो चाहिए वो अपनी विद्या से मिल जाएगा अपने जीवन में। उसी के बाद मैं उस औरत से मिल गई। धीरे धीरे तंत्र विद्या सीख गई और फिर एक पूजा करके मैंने शैतान असुर को बुलाया। तभी उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? शैतान महाराज, मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी शर्त करनी होगी। तुम्हें मुझे 7 बच्चों की बलि चढ़ानी होगी, जिसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं करूँगी महाराज। उस दिन के बाद रागिनी रिक्शे पर खिलौने बेचकर बच्चे चुराने शुरू कर देती है। शाम को वो एक बच्चे को जड़ी बूटी सुंघाकर बेहोश करके रिक्शे पर ले जा रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ये देखकर पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देती है। गांव के लोग उसे काली चुड़ैल कहकर पेट से बांधकर जला देते हैं। उसके बाद भी मैंने अपने मकसद को पूरा करना नहीं छोड़ा। अगर आज तू बीच में नहीं आता तो मैं अपने मकसद को पूरा कर देती। मार डालूंगी तांत्रिक तुझे मैं। मैंने कहा ना, अपने घिसी पिटी बातें बताकर तुझे तो मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां से तू फिर वापस कभी नहीं आ पाएगी। ये बोलकर तांत्रिक उस चुड़ैल को शिव त्रिशूल से मार डालता है, जिसके बाद वो जलकर भस्म हो जाती है। साथ ही गांव के लोग अपने बच्चे को जाकर सीने से लगा लेते हैं और सब ठीक हो जाता है।